भी कर्मों में फूल लग गया, सारे कर्म कुकर्म हो गए, तो हमारे संस्कार कुसंस्कार हो गए। और जिस दिन हमारे संस्कार कुसंस्कार हो गए, उस दिन हमको दोजख और नरक में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए पहला निर्देश यही है। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। धूमिल हो जाती मातक दुर्दर्शन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मातक दुर्दर्शन से। शब्द शास्त्र कहता है कि बुद्धि लोमपति जद्रव्यम मदकारी तलोचते, जिस वस्तु के सेवन करने से उचित अनुचित निर्णय करने की क्षमता बुद्धि की नष्ट हो जाए, उसको मादक द्रव्य कहते हैं। जिस तरह बहुत तेजी से पूरा देश बढ़ता चला जा रहा है, ये कबीर विचारवान निरंतर आह्वान करता है कि हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, एक दो नहीं, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में। बौद्धिक प्रतिभा ही छीन हो जाए से, गीता का लोग पढ़ते हैं बुद्धि नाशात् पनश्यति, जिसकी बौद्धिक क्षमता मलिन हो गई उसका विनाश हो गया। बुद्धि धूमिल हो जाती मातक दुर्दर्शन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मातक दुर्दर्शन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मातक दुर्दर्शन से। तामसी अभक्ष
जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से। विकास के लिए श्रम करना है, बिना श्रम से भौतिक विकास नहीं है, लेकिन हमारा श्रम न्याय पर आधारित नहीं है। न्याय पर आधारित कर्म ही सत्कर्म होते हैं। जीवन को सुखी बनाना, शोषण, दोहन, उत्पीड़न, अपहरण, इस सारे अनैतिक कर्मों को छोड़ो। जीवन सुखी बनाइए न्यायपूर्ण श्रम से। जीवन सुखी बनाइए नित्य न्याय पूर्ण श्रम से। जीवन सुखी बनाइए न्यायपूर्ण श्रम से। किसी का देख के ललचाया नहीं, किसी का देख के ललचाया नहीं। सारी पंक्तियां व्याख्या उस समय का भाव है, सूत्र रूप में कह देता हूं। लोभ अवश्य कारण, वो लोभ के दो रूप हैं। दूसरे के धन को देख करके आकर्षित होना, ये आर्थिक लोभ है। और दूसरे की इज्जत को देख करके, दूसरे की मां बहन बेटी को देख करके आकर्षित होना, ये चारित्रिक लोभ है। ये दोनों लोभ पाप का कारण है। धनार्जन कीजिए, विकास कीजिए, सुखी जीवन जिए, लेकिन दोनों से बच जीवन सुखी बनाइए न्यायपूर्ण श्रम से। किसी का देख के ललचाया नहीं, किसी का देख के ललचाया नहीं। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर संग में जाया न कीजिए। सभी भाई बहन अपने जीवन को तरफ देखें। ये जो मानव जीवन है, योग भूमिका है, भोग भूमिका नहीं है। भोग भूमिका का अतिक्रमण करके हम लोग मानव जीवन योग भूमिका पाए हैं। ये कल्याण भूमि है। क्या है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे। है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे। है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे। विषयों में हंस के जीवन गवाया न कीजिए। खुशियों में हंस के जीवन गवाया न मैंने कहा कि दार्शनिक तत्व आया है भजन की पंक्तियों में, स्पष्ट कर दूं। अधिकांश दार्शनिकों में, खासकर भारतीय दर्शन का जो मेरुदंड है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन ने कहा है कि प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उपाधि। ये प्रकृति पुरुषात्मक जगत अनादि और अनंत है, असृजित है। उसी को वेदांत दर्शन ने आत्म और अनात्म कहा है। संत परंपरा में उसी को जड़ और चेतन कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आदि अंश सृजित है। अधिकांश विद्वानों का, अधिकांश दार्शनिकों का मत है कि अनादि अनंत असृजित है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन नव्वे वाहन जातो नासं नव्वं निवेदनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था जब प्रकारांतर से हम लोग, तुम लोग ये राजे महाराजे नहीं थे, आज हैं, अब प्रकारांतर से आगे भी रहेंगे।
इसकी अनादिता को ये श्लोक ज्ञापित करता है। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि प्रकृति सिद्ध थल तात अनादि। बहुत उदाहरण नहीं दूंगा। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है। ये आदि अंत सिरजत आदि अंत सिरजत बताया न कीजिए। ये आत्मा के संबंध में इसको अव्यय कहा है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अव्यय वह शब्द शास्त्र है जिसमें विभक्तियां नहीं लगती, जिसका रूपांतरण नहीं होता है। अभी तभी जहां तहां सारे अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं लगती, इसका रूपांतरण नहीं होता। आत्मा अव्यय है। आत्मा को अखंड कहा गया, नहीं समास है, न खंड अखंड, जिसका विभाग नहीं होता है। इसको अविनाशी कहा गया है। तो जिसको अखंड कहते हो, अविनाशी कहते हो, नित्य कहते हो, उसको फिर अंश कैसे मानते हो? जितने सारे विशेषणों से इसको हम संबोधित करते हैं, जिसी समय आत्मा को अंश मानेंगे उसकी अखंडता समाप्त हो जाएगी, उसकी अव्ययता समाप्त हो जाएगी, उसकी अविनाशीयता समाप्त हो जाएगी। आत्मा नित्य है, अखंड है, अव्यय है। इस संदर्भ में पंक्ति चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का। चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का। चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का। ऐसी अयुक्त बातें समझाया न कीजिए। ऐसी अयोग्य बातें समझाया न कीजिए। बारी सिंगर को लेकर के जिसने तुझे जिसने जन्म मिला बड़ा हुआ। कल मैंने कहा था कि जंग माता पितरों कलेशन सहेती स्तंभमें हर्षिमनु ने कहा, जिस एक पुत्र को जन्म देने, पालने, पोषने, विद्वान चरित्रवान बनाने में जो माता पिता की लागत लगती है, अगर वह पुत्र 100 वर्षों तक माता पिता की सेवा करे तो उद्धार नहीं कर सकता। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस एक लड़के के लिए किसी ने उनसे शिकायत की, ये लड़का अपनी जिम्मेवारी से अलग हटकर चल रहा है, इसकी सेवा की जरूरत इसके माता पिता को है। सेवा दवा हवा से विमुख होकर के लड़का चलता है। संजोग से रास्ते में दिन टकरा गया कन्फ्यूशियस से। कन्फ्यूशियस ने कहा कि रे नादान, तुम्हारे शरीर में उस माता पिता की इतनी लागत है कि तुम देह की चमड़ी निकाल करके अब माता पिता के पैर की पन्ही और जूती बना दो तो भी उद्धार नहीं पा सकते। उस माता पिता का अनादर कर रहे हो। जिसने जिससे जन्म मिला, फिर एक बात और ध्यान दें कि माता पिता से जन्म मिला, लेकिन संत गुरुजनों से जीवन जीने की दिशा मिली। आज अधिकांश लोग दिशा विमुख होकर चल रहा है, बड़ी दुर्गति उसकी हो रही है। बिना संत गुरुजनों का सानिध्य पाए जीवन जीने की सही दिशा नहीं मिल सकती। माता पिता जन्म देने वाले हैं और संत गुरु जीवन जीने की दिशा देने वाले हैं। बड़े बड़े महान जिससे जन्म मिला, फिर सद ज्ञान जिससे जन्म मिला, जिनसे जन्म मिला, फिर
पिता गुरु को भुलाया न कीजिए, माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। राष्ट्रीय भावना, जिस देश की धरती पर हम लोग जन्म लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, गृहस्थ, विरक्त, जितने लोग हो, आगे सभी लोग देश के अंदर हैं। सभी के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, साधु संत के अंदर भी। जिस देश की धरती पर जन्म लिए, खाए खेले पढ़े लिखे, आरक्षण लेकर के समग्र विकास किए और कर रहे हैं, उस देश की अखंडता, स्वाधीनता और बाह्याभ्यंतर शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म से हम कोई विमुख नहीं है। जन्म लिए यहाँ, खाए खेले पढ़े लिखे, आरक्षण ले रहे हैं यहाँ, और दिमाग रखते हैं कहाँ? बड़ी बड़ी झंझट, दिमाग कहीं और है। सारे साधनों का उपयोग यहाँ कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अब झंडा फहराते हैं पाकिस्तान का, कितनी बड़ी कृतज्ञता है। जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, बन के देश को धोखा न दीजिए, बन के देश को धोखा न दीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर संग में जाया न कीजिए। है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का, है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का, है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए, उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, जाया न कीजिए, जाया